नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच। और इस बार मैं एक ऐसे विषय के साथ हूँ जो लगातार इस संबंध में मैं कई बार चर्चा भी करता रहा हूँ और कई बार कहता रहा हूँ कि पुलिसिंग व्यवस्था एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहा है कि आखिर यह व्यवस्था आज़ाद भारत में क्यों यथावत रखी गई। यह बात जान लीजिए कि एक सामान्य रूप से भी अगर आप आवेदन देने जाते हैं थानों के अंदर, तो उनकी जो भूमिका होती है वो ऐसा लगता है कि आवेदन देने वाला ही आतंकी है, अपराधी है, या जैसे पुलवामा का हमलावर ही पहुंच गया हो थानों में और थाना अध्यक्ष को अब कहीं काम करना ना पड़ जाए। उनके जो गुर्गे हैं, तो गैंग जो चलाते हैं थाना खोल करके, सरकारी तंत्र का यह महकमा है, वहीं पे उनको हमेशा आम आदमी क्रिमिनल अपराधी एवं आतंकी ही नज़र आता है, जबकि आतंकी अपराधी और उनके जो चट्टे बट्टे हैं उनको संरक्षण खुद ही वो उपलब्ध कराते हैं। अगर उपलब्ध नहीं कराते तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि लोग पुलिसिंग व्यवस्था पे भरोसा नहीं करती, उनके ठगी, उनके बेईमानी पर उनको जो आम आदमी को झेलना पड़ता है। और आम आदमी के साथ एक डकैती टाइप का खुलेआम दुकान खोल करके सरकार ने दिया है पुलिसिंग व्यवस्था को कि वो अपराध कर सके। आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस को अगर आप कोई झूठी कंप्लेन करते हैं, झूठा अगर टेलीफोन करके उनको बुला लेते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन आम आदमी का अगर किसी प्रकार से आवेदन वहाँ जाता है तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, वो फाड़ के फेंक दे, कचरा फेंक दे, उसके लिए किसी भी प्रकार की उनकी कोई जवाबदेही होती नहीं है। उसी प्रकार से अब बिहार सरकार ने जिस प्रकार से कहा कि दारू बंदी, लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 5 साल से ऊपर का समय बीत गया है और दारूबंदी असफल रही। 5 साल क्या कहिएगा, 6 साल हो गया और 6 सालों में दारूबंदी बिल्कुल 100% असफल है। और सरकार ने इस 5-6 साल में पूरी अर्थव्यवस्था एवं युवाओं को एवं जो भी थोड़ा मोड़ा दारू पीने वाले लोग थे सामान्य रूप से, उनको भी अपराधी के श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। कितने लोगों और लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद बिहार सरकार ने अपनी सनकी मानसिकता के कारण किया है। साथ ही साथ यह भी समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में, आप समझ सकते हैं शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में बिहार में है वो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको इस बात की कहीं भी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई या उनको कहीं शर्म नहीं आता है कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षकों को लेकर के क्या बयान दिया, क्या उनके लिए आदेश जारी किया। यह बड़ी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। याद कर लीजिए कि जब ये शिक्षा जो मंत्री आज हैं वो जब विधानसभा में अध्यक्ष हैं, तब बिहार सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा था कि शौचालय जो घर के बाहर लोग करने जाते हैं उनकी निगरानी की जाए, उन पर पनिशमेंट किया जाए उनको। माने आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक की जिम्मेवारी शिक्षा के से विमुक्त सभी प्रकार के कामों में बिहार सरकार लगाती है एवं सरकारी सिस्टम पूरे भारत में कमोबेश इसी तरीके से काम करती है। लेकिन बिहार अपने आप में एक बड़ा नमूना राज्य होता जा रहा है कि वो शिक्षकों को कभी अब शौचालय जाने वाले लोगों को संभालेंगे, तो अब दारू पीने वाले या गजेरी जो, अब समझ लीजिए कि बिहार के महुआ में 2 हत्याएं एक सप्ताह के अंदर हुई और दोनों हत्याओं का सोर्स जो निकल रहा है वह निकल रहा है कि पुलिस को मदद करने लोग गए थे, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और शराब माफियाओं ने उनको मार दिया। लेकिन पुलिस अपनी कहानियों में कुछ और लिखती है। याद कर लीजिए कि भारत के संविधान पे भरोसा करना ही अपनी मूर्खता है। जब भारत के प्रधानमंत्री संसद में ही झूठ बोलते हो तो इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है और क्या भरोसा रखा जाए कि यह संविधान वाकई में भारत को लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो चला है कि हम सभी लोग मिलकर के एक नए राष्ट्र की व्यवस्थाओं को लेकर के संवैधानिक स्ट्रक्चर को बनाने पे फोकस करें।
जाति धर्म समुदाय के आधार पे बांट कर इस देश को एकदम खंडित और विखंडित कर दिया है। एक ऐसा घाव लगातार पनप रहा है जो कि आने वाले कल में कभी भी विस्फोट करेगा तो बहुत बड़ा घाव लगने की या बनने की तैयारी में है भारत के अंदर। एक गृह युद्ध, एक ऐसा गृह युद्ध जो कि ये जो अभी सारे बुजुर्ग नेताओं की एक फौज पूरे देश में चल रही है, ये सब मर जाएंगे। और मर जाएंगे तो जो बर्बादी इस देश को होगी उसके लिए ये कहीं से जिम्मेवार भी हुए तो इनको क्या मिलना है? न इनको कोई सज़ा सुनाने वाला रहेगा, न सुनने वाले लोग रहेंगे, और इनके आने वाले परवरिश को, उनके परिवारों को और कुछ बोलते भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि उसी प्रकार से हम दोषी करार देते जाए आने वाले भविष्य को। जो जिस प्रकार से आज वर्तमान केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी, सीधे कहे कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पुराने सरकारों को और सिस्टम पे दोष आरोपण किया, वही हम आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो यह कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है कि ऐसी व्यवस्थाओं के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं और आने वाले समय में इनके जिंदा रहते ही इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको सज़ा हो। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सज़ा का प्रावधान ही नहीं है। एक ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं हैं जो कि इतनी लचर और लंबी है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये हट जाते हैं तो इनके ऊपर सज़ा का प्रावधान भी है और इनको क्यों नहीं फांसी होनी चाहिए। मैं लगातार यह कहता रहा हूँ कि FIR नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अभी अगर कह दूँ इस वीडियो में कि मैं अगले 1 हफ्ता के अंदर सुसाइड करूंगा क्योंकि मेरा FIR नहीं दर्ज हुआ, राष्ट्रपति तक मैंने आवेदन दिया, प्रधानमंत्री को दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट को दिया, बिहार के मुख्य सचिव को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, DM SP सबको दिया, लेकिन मेरा FIR नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में देश कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। और इतना ही कहने के बाद कि 1 हफ्ते में मैं सुसाइड करूंगा, आत्मदाह करूंगा, तो कल से पागल और कुत्ते की तरह यही प्रशासनिक और खाकी वर्दी मेरे आगे पीछे घूमने लगेगी और मुझे समझाने का प्रयास करने लगेगा कि ये मत करिए, वो मत करिए, क्या समस्या है। इस तरीके की बातों को लेकर के वो तमाशा करने लगेंगे। लेकिन अभी मैं जीवित हूँ, मैं इनको कई माध्यमों से भी सूचना दिया, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। तो इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि दारूबंदी को असफल बनाने में पुलिसिंग व्यवस्था, खाकी वर्दी सबसे महत्वपूर्ण रोल में रहा। सबसे ज़्यादा आप देख लीजिएगा, इस 6 सालों में जो भी दरोगा रहे हैं, थाना प्रभारी रहे हैं, वो लगभग 5 से 20 करोड़ की संपत्ति में बढ़ोतरी किया है इन लोगों ने। और इस रेशियो में बढ़ोतरी का कारण यही रहा कि लोगों ने आम आदमी को, बिहारियों को एकदम बर्बाद करने की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया, जिसके कारण बिहार सरकार का यह आदेश शिक्षकों के लिए देना कि वो शराब माफियाओं के बीच जाएंगे और उनको सुधार करने की बात हो, चाहे कि उनको पकड़वाने की बात हो, तो आप सीधा समझ लीजिए कि बिहार सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि अब हमें पुलिसिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं है। अतः हम क्यों भरोसा करते हैं? हम आज भी पुलिस पे के हर बात में थानों में जाने की पे जोर देते हैं। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रियाएं हैं ही नहीं। संविधान में न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही बड़ा विशाल संविधान बना दिया गया है, लेकिन इस विशाल संविधान में भारतीयों के लिए कुछ नहीं है। सत्ता में बैठे हुए दलाल और सत्ता में के चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स के लिए ही सारी व्यवस्था है, जो यथावत अंग्रेजों के काल में रहा है, उसी स्थिति में है। आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है। महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्य और अहिंसा और उनके मानवीय सोच को आज ही के दिन ख़त्म किया गया था। और उसी RSS के विंग के द्वारा जिसको तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने बैन भी किया था। देखिए, यहाँ पे बैन वगैरह सब हट जाता है, प्रोपगंडे होते हैं। आप समझ के देखिए कि लगभग 20 दिन पहले जब प्रधानमंत्री वहाँ पंजाब पहुँचते हैं और जो तमाशा हुआ, अब तक फैसले नहीं हो पाए। अब समझ के देखिए कि कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, कौन जिम्मेवार है, कुछ नहीं हुआ। बस चुनाव 5 राज्य में है, उसमें कहानियाँ बदल रही हैं। आम आदमी को हासिल क्या हो रहा है? प्रोपगंडा।
क्या हम इसी प्रकार का भारत चाह रहे हैं? क्या बनाने के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्या भगत सिंह अब पैदा नहीं हो सकता? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी खत्म हो गई? क्या भारत वीर सपूतों से वीरान हो चली है? इस पे विचार करिए। आपके सुझाव और आपके संदेश का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित